Hello dear students, myself Ashwini Kumar and I am here as a SS tutor. Today I am here with a new chapter of class 6, Prejudice and Discrimination. Prejudice and Discrimination. तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रेजुडाइज का मतलब है पूर्व धारणा। क्या होता है? पूर्व धारणा। किसी भी चीज के ऊपर अपनी पूर्व धारणा बनाना कि ये चीज ऐसे थी, ये ऐसे होगी, ये ऐसी होगी। ठीक है। अब अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। क्या होता है? भेदभाव। किसी भी चीज पे करना, ऊंच नीच पर, रंग भेद पे, किसी भी तरह का कोई भेदभाव। आज हम इस चीज दोनों टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे। ये चीज कैसे होती है, क्यों होती है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो open a page number this one 12 and 13. We will start from page number 13. This one chapter page number 2, chapter number 2. अब देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में यही बात की है कि आपने फर्स्ट चैप्टर में भी यही पढ़ा होगा कि इंडिया एक क्या है, विविधता भरा देश है, विविधता संपन्न देश है। इसमें क्या है, बहुत अलग अलग तरह के रिलीजन है, कल्चर हैं, बैकग्राउंड्स हैं। ठीक है, उनका हर एक का अलग अलग रीति रिवाज है। तो फिर भी देखिए कितना अच्छी बात है कि सभी एकजुट होकर एक ही देश में, एक ही जमीन पर रह रहे हैं, है ना। ये हम अगर बात करें तो ये पॉजिटिव बात होगी। बट इन सभी को इकट्ठा रखना भी बहुत मुश्किल है ना। एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर हमें बात करें तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है कि अगर सभी को एक साथ रखें और सभी चीज में, हर एक धर्म में, हर जाति में, हर रीति रिवाज में अलग ही एक हम बात करते क्वालिटी है, यूनिकनेस है कि हर एक रीति रिवाज, कोई भी रीति रिवाज है किसी भी तरह का, उसमें एक यूनिकनेस है, वो अपने आप में ही अलग है। फिर भी तभी देखिए कितनी अच्छी बात है कि आजकल हम देख रहे हैं कि सिख फैमिली कुछ हम बात करें हिंदू फैमिलीज के कुछ कल्चर अडॉप्ट कर रही है। ठीक है, और कुछ पंजाबी फैमिली से हिंदू फैमिलीज अडॉप्ट कर रही है कल्चर। तो ये बहुत अच्छी बात है। मिलजुल के चलना ही ये हमें सिखा रहा है कि भाईचारे से चलें। अब देखिए कुछ बात आती है, हम किस किसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, डाइवर्सिटी क्या होती है? विविधता। अब उसके बाद प्रेजुडाइज, फिर स्टीरियोटाइप्स के बारे में और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। अब इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे होती हैं, कैसे हमें मिलती है, कैसे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये होती कैसे हैं, सब चीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है, हम प्रेजुडाइज की बात करते हैं। डाइवर्सिटी के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें इतना सफिशिएंट है क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर में भी इसको पढ़ा है कि इंडिया एक विविधता भरा देश है, तो उसके बारे में आपने कंप्लीट डिटेल पढ़ी। तो हम आप प्रेजुडाइज से स्टार्ट करेंगे। प्रेजुडाइज क्या है कि इसमें भी यही बात की है कि इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री, बहुत विशाल कंट्री, इसमें अनेक धर्म हैं। ठीक है, हर धर्म के अलग अलग रीति रिवाज हैं। शादी में किसी की कोई डेथ हो जाती है, उसमें अलग रीति रिवाज है, रहन सहन, खान पीन, पहनना। ठीक है, तो हर एक चीज का अलग अलग है। अब इसमें बता रहे हैं कि 8 रिलीजन, जो मेजरली अगर बात करें तो 8 रिलीजन के पूरा वर्ल्ड क्या है उसको फॉलो करता है, यानी 8 रिलीजन को पूरा कंप्लीट वर्ल्ड फॉलो करता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज इसमें हैं। और साथ ही साथ एक चीज और कही उन्होंने, 1600 भाषाएं। 1600 भाषाएं कितनी होती हैं देख लीजिए, 1600 भाषाओं का, और लगभग 100 के अराउंड डांस, नृत्य जो भारत के अंदर अभी यानी हम कह सकते हैं लोग प्रैक्टिसाइज कर रहे हैं, अलग अलग धर्मों में, रीति रिवाजों में उसको यूज करते हैं। तो मेन चीज यही है कि भी इसी से क्या होता है, यहीं से क्या होता है, प्रेजुडाइज का जन्म होता है। कैसे कि हर एक कोई किसी ना किसी तरह को, किसी धर्म को, किसी रीति रिवाज को, किसी जात मजहब को क्या है, गलत नजर से देखना, नेगेटिव व्यू से देखना कि हाँ ये तो गलत इंसान है, ये गलत रीति रिवाज है, चाहे उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ रहा हो बाकी सब पे। ठीक है, पर हम क्या बना लेते हैं, उसके प्रति एक अपनी अवधारणा बना लेते हैं, पूर्व धारणा बना लेते हैं कि ये जो रीति रिवाज है, ये जो काम है, ये गलत है। ठीक है, हम अपनी सोच उस तरह की बना लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ डज प्रेजुडाइज अकर, कि प्रेजुडाइज कैसे होता है। अब इसमें बताया कि अगर भाषा की बात करें, मेन अगर हम इंग्लिश भाषा की बात करें, इसमें इंग्लिश भाषा का लैंग्वेज का दिया हुआ है कि मेन कि सभी इंग्लिश भाषा वाले सोचते हैं कि पता नहीं कितनी ही हार्ड, और हार्ड क्या तो हम कह सकते हैं साथ में कि बहुत हाई लेवल की है ये। ठीक है, और ये हायर अपर क्लास वाले लोगों के लिए होती नहीं। जो भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, फारसी, फ्रांस,
कि जहाँ पे भी कोई भी भाषा बोली जाती है, स्पेनिश होगी, तमिल में जो भी भाषा बोली जाती है, यानी एवरी लैंग्वेज को अगर हम उठाएं तो हर एक लैंग्वेज की अपनी एक यूनिक है, वो यूनिक है, उसमें एक यूनिकटी है, ताकि उसकी वजह से क्या होता है, लोग उसको बस उनको लोगों का क्या मेन चीज होती है कि उससे वो अपनी कन्वर्जेशन करे, अपनी फीलिंग्स जो थॉट्स हैं वो शेयर कर पाए, इसलिए लैंग्वेज यूज की जाती है। बट कुछ लोग होते हैं जिन्होंने प्रेजुडाइज बना ली कि इंग्लिश लैंग्वेज हायर लैंग्वेज, बाकी जो लैंग्वेज है वो लोअर लैंग्वेजेस है। क्या ये सही है? नहीं ना। तो हमें भी वही चीज करनी है कि हमें सब चीज को इक्वलिटी से देखना है, ठीक है। ये नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा हायर है तो हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस दें, ठीक है। अब बात आती है प्रेजुडाइज अगेंस्ट अपीयरेंस। देखिए अब इसमें अपीयरेंस में सीधा आ जाता है, या तो रंग का आएगा या कपड़ों का आएगा, ठीक है, या रहन सहन का आएगा। देखिए हर एक रीति रिवाज में, हर कास्ट में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, पहनावा अलग होता है, हर एक का रंग अलग होता है, तो हमें इस चीज के ऊपर भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखिए अगर हम भेदभाव की बात करें, रंग भेदभाव की, अभी तक स्टिल अभी तक विदेशों तक में दंगे फसाद होते हैं रंगों के ऊपर। काले, ये काली चमड़ी का है, ये इसको घृणा से देखा जाता है, ये गोरी चमड़ी का है, ये अच्छी अपर क्लासेस का है। पहले क्या हुआ करता था कि जो अमीर लोग होते थे वो क्या, सिर्फ उनके पास ही गाड़ी हुआ करती थी, छोटे जो गरीब लोग होते थे उनको परमिशन तक नहीं थी गाड़ी लेने की। तो ये क्या, ये पूर्व धारणा ही कि ये प्रेजुडाइज सही है? नहीं ना। ये किसने बनाई है? ये इंसानों ने ही बनाई है। अब इसमें बात करें कपड़ों की, मान लीजिए अगर कोई हम बात करें शिमला में रह रहा है, कोई श्रीनगर में रह रहा है, कोई लेह लद्दाख में रह रहा है, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, ठीक है। और साउथ में रहने वाले, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पे रहने वाले लोगों का क्लोथ्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, इनका पहनावा अलग होता है। मान लीजिए अगर कोई श्रीनगर से कोई इंसान आया है, उनका पहनावा होता है, जेंट्स का अलग होता है, लेडीज का अलग होता है, बच्चों का अलग होता है, ठीक है। अगर वो ड्रेस यहाँ पे पहन के आए तो लोग उनको इस नजर से देखते हैं, घृणा, अरे ये तो वो वहां का है। और चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लोग अपने दिमाग में ये धारणा बिठा लेते हैं कि वो इंसान वो तो गलत है, ठीक है। क्या ये चीज सही है? नहीं ना। तो मेन चीज हमारी क्या है कि किसी भी तरह से किसी के साथ भी रंग भेद नहीं करना चाहिए। कपड़ों के अपीयरेंस के ऊपर तो स्पेशली अपीयरेंस मेन अगर हम टॉपिक उठाएं तो इसमें अपीयरेंस के ऊपर हमें किसी से भी किसी भी तरह की कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की पूर्व धारणाएं नहीं बनानी चाहिए, नेगेटिव स्पेशली, ठीक है। हाँ अगर हम पॉजिटिव बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अब नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 14 पे, इसमें एक छोटी सी एक्टिविटी है, पहले आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए कि इसके अंदर है क्या, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ आए तो मैं बता रहा हूं इसको। देखिए सबसे पहले इसमें पिक्चर में दी हुई एक लड़की दिखाई हुई है, ठीक है, साथ में देखा है ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर बिठाए हुए जो पार्क में बैठे हैं, ठीक है। अब इस लड़की ने क्या किया, एक गरीब लड़की है, देखिए उसके कपड़े फटे पुराने हैं, और इस लड़की ने इस लड़की को क्या किया, छोटी बच्ची को क्या किया, किताब दी है पढ़ने के लिए, ठीक है। और इसने इसको बॉल दी है, नेक्स्ट पिक्चर में देखिए बॉल दी है और इसके साथ ये खेल रही है। और ये बुजुर्ग दोनों क्या कह रहे हैं कि देखो कितनी अच्छी लड़की है, ठीक है, हमें भी इस तरह का ही बनना है जैसा इसमें इस लड़की ने अपना किरदार निभाया है। जैसे वो अमीर है पर वो गरीब बच्चा, जो छोटा बच्चा जो गुड़िया थी उसको उसने साथ अपने बिठाया, साथ बुक दी पढ़ने के लिए, और साथ में उसको बॉल दी खेलने के लिए, और साथ में उसके साथ खेली भी। तो ये अच्छी चीज है ना, यानी उसने कोई भेदभाव नहीं किया कि नहीं ये गरीब है मैं इसके साथ नहीं खेलूंगी, इसको किताब नहीं दूंगा, अपने पास नहीं बिठाओगे। तभी तो उस लड़की ने क्या किया, तभी ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ने क्या कहा, कितनी अच्छी लड़की है, इसने गरीब को मदद करी है, इसको दुर्व्यवहार नहीं किया इसके साथ, ठीक है। अब देखिए स्पेशल पीपल्स की बात आती है, प्रेजुडाइज अगेंस्ट स्पेशल विद पीपल विथ स्पेशल नीड्स। देखिए अगर हम स्पेशल नीड्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे माइंड में स्ट्राइक होता है एक बात कि स्पेशल नीड वाले लोग वही होते हैं, या तो वो जो पैदाइशी किसी भी तरह की उनको कोई दिक्कत होती है, जैसे अपंगता की अगर हम बात करें, अगर मैं टर्म यूज करूं अपंगता या विकलांगता, किसी भी तरह किसी के हाथ में कोई दिक्कत है, पैर नहीं है, पोलियो है, या एक आंख नहीं है, कान नहीं है, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ये अपंगता होती है, ठीक है। अब क्या हमें इन लोगों के साथ भेदभाव करना चाहिए? नहीं ना। क्यों नहीं करना चाहिए? क्या इन्होंने भगवान को कहा था कि मुझे अंधा कर दो,
मुझे बहरा कर दो, मुझे गूंगा कर दो, नहीं ना, ये भगवान पीछे से अपने आप भेजता है बना के, ठीक है। ये अपने आप शरीर में होता है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा पैदा ठीक हुआ है, 10-20 साल का हुआ, उसके बाद उसका कोई एक्सीडेंट होता है, तो कोई ऐसी घटना होती है, उसकी आंख चली जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, तो क्या उसको हम बुरी नजर से देखेंगे? नहीं, गलत चीज है ये। अगर हम देखते हैं तो हमारी कमी है ये हमारे अंदर, ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि जो भी लोग डिसेबल होते हैं, डिसेबिलिटी होती है उनके अंदर, हमें उनको हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं पूर्व धारणा बनती है, अरे ये कहां से आ गया, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी प्रेजुडिस पूर्व धारणा हमें मन में नहीं बनानी चाहिए, यही चीज इसमें बता रहे हैं। और एक चीज और बता रहे हैं कि मान लीजिए अगर कोई पर्सन डिसेबल है, आपने देखा होगा बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैंक में, ठीक है, और हम अगर कहीं पे भी कहें टीटी वगैरह या फिर टिकट कलेक्टर होता है, ठीक है, यानी वो डिसेबल अगर हैं फिर भी उनका बिहेवियर इतना अच्छा होता है। लाइफ में आपको कहीं ना कोई ऐसा पीपल जरूर मिला होगा जो डिसेबल है पर वो व्यवहार बिहेवियर उसका बहुत अच्छा आपको लगा होगा। तो देखिए वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टैलेंटेड भी होते हैं, ठीक है। और सबसे मेन चीज है कि हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें बताया लेट्स ट्राई वन में बताया है, लेट्स ट्राई वन में पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है। इसमें आपको 80 वर्ड्स के अंडर अंडर आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आपको लिखना है, इनके आंसर। पहला है व्हाट इज प्रेजुडिस, लिस्ट डाउन एनी 3 एग्जांपल ऑफ प्रेजुडिस और हाउ डज प्रेजुडिस अकर। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है अच्छी तरह से, तो आप इसको आंसर लिखिएगा। सेकंड आपका आता है पेज नंबर 15 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2, ये 100 वर्ड्स के अंदर अंदर आपको इसका नोटबुक पे इसके आंसर लिखने हैं, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। अब आगे आते हैं पेज नंबर 15 में केस स्टडी लिखा हुआ है, ये देखिए ये वाली। इस केस स्टडी को मैं आपको बता देता हूं कि एक एक्स नाम का एक बच्चा होता है, वो क्या हरियाणा के एक छोटे टाउन में पैदा होता है और बहुत एक्टिव बच्चा होता है जब वो बचपन में था, ठीक है, बचपन से ही बहुत बच्चा एक्टिव था। उसने क्या किया, 11 की एज में उसने रेसलिंग में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया और उसने प्रैक्टिस ली सर छोटू राम स्टेडियम रेसलिंग एकेडमी और इन हरियाणा। वहां से उसने ट्रेनिंग ली और बाकी सभी लड़कों के साथ उसको क्या ट्रेनिंग दी गई, ठीक है। अब क्या हुआ, वो ट्रेनिंग के दौरान बहुत एनर्जेटिक था, बच्चे ने बहुत हार्ड वर्क किया और हार्ड वर्क करने के बाद उसने बहुत अपने आप को इतना फिट बना लिया रेसलिंग के लिए, बिल्कुल मस्कुलर बना लिया ताकि वो उस रेसलिंग के लिए बिल्कुल फिट हो पाए, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, उसने बहुत सारे कंपटीशंस जीते, जैसे उसने एक बता रखा है कि उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता 2010 जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 59 केजी कैटेगरी। 59 केजी कैटेगरी में उसने बच्चे ने एक्स ने क्या किया, एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब उसने एक गोल्ड मेडल भी बता रहे हैं, डेव स्कल्ट इंटरनेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट में उसने गोल्ड मेडल जीता। देखिए कितनी अचीवमेंट ली उस बच्चे ने, सभी बच्चों के साथ उसने ट्रेनिंग ली पर उसने अलग से अपना हार्डवर्क किया और उसने क्या किया, बहुत मेडल्स हासिल किए, ओलंपिक में भी उसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अब इसमें बता रहे हैं कि आप इस स्टोरी को सुनने के बाद एक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये आपको अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्टीरियोटाइप। कौन सा आता है, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि स्टीरियोटाइप होता क्या है। देखिए अगर किसी भी तरह की अवधारणा बना लेते हैं कि मम्मी जो है, देखिए जैसे मैं इसको आपको विद एग्जांपल आपको दिखाता हूं, जो हमारे पास एग्जांपल है, ये देखिए एक लेडी है जो खाना बना रही है, झाड़ू लगा रही है, सब्जी काट रही है और कपड़े धो रही है। यानी एक अवधारणा बना लेते हैं कि लेडीज जो है घर का काम करेंगी, ठीक है, और जेंट्स जो है बाहर का काम करेंगे, उसको ही स्टीरियोटाइप कहा गया है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, व्हेन वी अटैच सर्टेन एक्शन और कैरेक्टरिस्टिक टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। यानी हम किसी भी तरह के कोई काम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए रख देते हैं कि ये काम यही पर्सन करते हैं, यही ग्रुप का पर्सन करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, स्टीरियोटाइप कहेंगे। जैसे एक लेडीज के बारे में इसमें बताया है कि एक औरत का काम क्या होता है, घर का काम काज करना, हाउस होल्ड चोर्स जो होते हैं वो संभालना। तो उसमें बताया कि ये यहां से क्या है, स्टीरियोटाइप क्रिएट होता है, ठीक है। अब इसमें बता रहे हैं कि हाउ आर स्टीरियोटाइप क्रिएटेड, पेज नंबर 16 पे आ जाइए आप सभी। हाउ आर स्टीरियोटाइप क्रिएटेड। अब देखिए स्टीरियोटाइप क्रिएट कैसे होता है वो हम देखते हैं। 2 चीजों का इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक। पहला एग्जांपल दिया हुआ है गर्ल और बॉय का। लाइक गर्ल्स क्या है,
कि हमने अपनी अवधारणा बना रखी है पिंक कलर गर्ल्स का होता है और ब्लू कलर किसका होता है, बॉयज का होता है। क्या ये सही है? क्या बॉयज पिंक कलर नहीं पहन सकते? क्या गर्ल्स ब्लू कलर नहीं पहन सकती? पहन सकते ना, आजाद देश के नागरिक हैं, वो सभी पहन सकते हैं। बट अवधारणा बना रखी है कि सभी पिंक जो चीजें होंगी वो लड़कियां खरीदती हैं, ये लड़कियां पहनती हैं, और ब्लू कलर जो होता है वो बॉयज का होता है। क्या ये सही है? नहीं ना। तो ये एक अवधारणा पहले से बना रखी है, सोच बना रखी है ऐसी कि भी गर्ल्स क्या है पिंक कलर और बॉयज का ब्लू कलर। अब हम आगे बात करते हैं आदमी और औरत की बात करते हैं, वुमेन एंड मैन की बात करें तो उसमें भी बताया गया है कि कहीं ना कहीं वो भी है कि भी आदमी क्या करेगा, बाहर का काम करेगा, पैसे कमाएगा, और औरत क्या करेगी, घर का काम का संभालेगी। तो यही चीज बताई हुई है। अब देखिए बात करते हैं हाउ डू स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट अस। अब स्टीरियोटाइप हमें किस तरह से इफेक्ट करता है, क्या उसका इंपैक्ट हमारी लाइफ पे है, वो बता रहे हैं। कि देखिए मैंने एग्जांपल आपको दे दिया, इसमें भी वही एग्जांपल दिया हुआ है आगे भी, कि इसका जो इम्पैक्ट बहुत पावरफुल है, हो रहा है दिनों दिन, और हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, और बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर फैल चुका है और इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। किसको? स्टीरियोटाइप के बारे में बात करें। अब देखिए उदाहरण मैंने आपको दिया कि घर का औरत क्या करेगी, घर का काम करेगी, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, सब चीज साफ सफाई सब कुछ वो औरत करेगी, और बाहर के जो पैसे कमाने हैं, जो नौकरी करनी है, वो आदमी करेगा। तो अगर इसको दूसरे वे से देखा जाए कि भी कहीं ना कहीं ये लेडीज के जो एम्स और गोल्स हैं, जो उनकी इच्छाएं, जो डिजायर हैं, उनको कहीं ना कहीं मारा जा रहा है, ठीक है, उनका गला घोटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर कोई लेडी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, फिर भी अगर वो सिर्फ घर का ही काम करती है, बाहर जाके पैसे नहीं कमा रही, अपनी जो नॉलेज है किसी और को एक्सप्लोर नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं वो गलत होगा, यानी उनको अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही, वो अपॉर्चुनिटी लैक है उनके लिए, तो कहीं ना कहीं ये चीजें गलत है। अब देखिए यहाँ पे आपका लेट्स राइट 2 दिया हुआ है पेज नंबर 16 पे ही। इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स, यानी 80 वर्ड्स के अंदर अंदर आपको इसका आंसर देने हैं। स्टीरियोटाइप क्या है, इसके क्या कुछ एग्जांपल्स हैं, जो स्टीरियोटाइप आपने 3 सुने वो बताने हैं। स्टीरियोटाइप कैसे होता है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 में 100 वर्ड्स के अंदर अंदर आपको इसका आंसर देना है। आगे एक एक्टिविटी है जिसको थोड़ा सा ओवरव्यू करके मैं आपको इसमें नेक्स्ट बताता हूँ, लेट्स नो मोर में, डिस्क्रिमिनेशन में, ठीक है, कि व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन। अब हम इसके बात करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, मैंने यहां स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था, बताइए सभी क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन? है भेदभाव। क्या होता है? भेदभाव। वेरी गुड। अब देखिए प्रेजुडाइज की वजह से क्या होता है, स्टीरियोटाइप होता है। स्टीरियोटाइप और दोनों को मिलने से क्या होता है, कहीं ना कहीं एक भेदभाव क्रिएट हो जाता है माइंड में, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसी से क्या होता है, इंसान को जो अपॉर्चुनिटी मिलनी होती है वो उनसे हाथ धो बैठता है। उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बात कही गई है। जैसे कि इंसान के पास एक बच्चे का नाम लिया कि एक लड़की है तरनम, जिसने क्या किया, जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली पढ़ने की और उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? क्योंकि वो लड़की थी, ठीक है। और समाज में क्या ये धारणा फैली हुई है कि लड़कियां घर का काम करेंगी, उनको सिखाया जाएगा कि हाउस होल्ड चोर्स उसको सिखाओ ताकि वो शादी करके उसको आगे जो परिवार है उनको सर्व कर पाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसकी जो अपॉर्चुनिटी मिलनी थी, उस लड़की को, बच्ची को जो अपॉर्चुनिटी मिलनी थी, वो कहीं ना कहीं उसका गला घोंटा गया है और वो अपने इस तरह से अपने जो ड्रीम्स है वो फुलफिल नहीं कर पा रही, ठीक है। अब बात करते हैं कास्ट सिस्टम और डिस्क्रिमिनेशन की। मैं इसको और भी दे देता हूं। पहले इसमें देखिए बताया हुआ है अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। ये देखिए एक इंडेक्स बनाया हुआ है यहाँ पे, पेज नंबर 17 पे देख लीजिए। अपर कास्ट में 3 कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, 3 आई हुई है, और लोअर कास्ट में आई हुई है शूद्रास। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्या करते हैं, इनके अलग अलग काम बताए। ब्राह्मण द प्रिस्ट, क्षत्रिय द वॉरियर्स एंड वैश्य द ट्रेडर्स, इनका बताया। वो शूद्रा क्या करता है, इन तीनों के लिए सेवा देता है, इन तीनों के अंडर काम करता है, इनके लिए सेवा करता है, उसको और कोई पर्टिकुलर काम नहीं है, उनको ही सर्व करता है। अब कास्ट सिस्टम का जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा लोग भेदभाव करते हैं, ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, छुआछूत वाला, यानी बहुत इस तरह की सिस्टम हम कहें तो लोगों ने अपने माइंड में सेटअप कर रखे हैं, पूर्व धारणाएं बना रखी हैं, स्टीरियोटाइप बन रहे हैं कि ये इस कम्युनिटी के लोग मंदिर नहीं जा सकते,
इस कास्ट के लोग वहां नहीं जा सकते, ये कास्ट के लोग, इनको हमारे साथ ऊंची जाति वाले लोगों के साथ बैठने का मना है। तो यही चीज इसमें बताई हुई है कि क्या ये चीज ठीक है। सभी इंसान आते, कोई भी ये भगवान को ये नहीं कहता कि हमें नीची जाति का बना के भेजो, कोई ये नहीं कहता कि हमें ऊंची जाति का बना के भेजो। भगवान तो सभी को बराबर भेजता है, पर हम यहाँ पे अनइक्वालिटी क्रिएट कर देते हैं लोगों, और सभी ने माइंड में क्रिएट कर रखी है कि अनइक्वालिटी है। अब अनटचेबल यहाँ पे एक टर्म आई है छुआछूत, कि अपर जाति के हाई जो कास्ट होती है वो लोग कहते हैं कि लोअर कास्ट वालों को हमारे साथ नहीं बैठेंगे, उनको मंदिर में नहीं जाने देंगे, उनके साथ हाथ नहीं मिलाना, उनको छूना नहीं है, छूने से वो अशुद्ध हो जाएंगे। इस तरह की अवधारणाएं कुछ वहां समाज में फैली हुई हैं जो कि ठीक नहीं है। अब लास्ट हम अगर बात करें इक्वालिटी एंड मेजर्स टेकन टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन, देखिए लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसमें क्या बताया है, समाज के अंदर, विश्व के अंदर एक इक्वालिटी, समानता लाने के लिए क्या कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, ये भेदभाव मिटाने के लिए क्या कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, रिस्पेक्टिव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है हमें इस डिस्क्रिमिनेशन से, भेदभाव से बाहर निकालने में। उन्होंने संविधान में बहुत नियम बनाए, अपना बलिदान दिया इस चीज में, और उन्होंने क्या किया, कुछ नियम बनाए हैं जो संविधान में लागू किए गए। हम अब उनके बारे में पढ़ेंगे। एक चीज और बात सामने आ रही है, कहते कि किस तरह से इसमें लिखा हुआ है कि हम आजादी हमें अंग्रेजों से तो चाहिए थी, साथ ही साथ जो समाज के जो दुश्मन है, सोशल इवल्स हैं, उनसे भी हमें आजादी चाहिए थी, जिन्होंने भ्रमता फैला रखी है सती प्रथा की, ठीक है, ऊंच नीच की, रंग भेद की, काले गोरे की, ऊंची जाति का, नीची जाति का, अमीर गरीब, इस तरह के उन्होंने क्या कर रखा है, भेदभाव बना रखे हैं, पूर्व धारणाएं बना रखी हैं, स्टीरियोटाइप पर्सन बने हुए हैं ये, इन्होंने इस तरह की ये इविल्स, ये लोगों ने क्या कह रहे हैं, एकदम भ्रम फैला रखा है समाज के अंदर। अब कह रहे हैं कि अंग्रेजों से तो आजादी चाहिए ही थी, पर हमें इन समाज के दुश्मनों से भी हमें आजादी चाहिए थी। अब उसके लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं, भारतीय संविधान में कुछ लागू किए गए हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि कोई भी किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करेगा, उसकी कास्ट पे, कलर पे, रिलीजन पे, या फिर किसी पे जेंडर पे, यानी कोई भी किसी की जात, मजहब और जेंडर के ऊपर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा, सभी आजाद नागरिक हैं। अब अगली बात कर रहे हैं कि कोई भी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाएगा कोई किसी इंसान पर कि वो पार्क में नहीं जा सकता, वो मंदिर में नहीं जा सकता, वो नीची जाति का है, वो ये है, ठीक है, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट बता रहा है कि आजाद देश है, हर इंसान आजाद है कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको सेलिब्रेट कर सकता है, कोई भी भाषा वो बोल सकता है बिना किसी डर के, किसी भेदभाव के, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 18 पे आ जाइए, लास्ट है। इसमें बता रहे हैं हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइस किया, अपना बलिदान दिया है, अपने जीवन का बलिदान दिया है, उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए, अपनी जानें कुर्बान की इस चीज पे, समाज से भ्रम को दूर करने की, ठीक है। और उन्होंने एक समाज में स्थिरता लाने के लिए, समानता लाने के लिए, भेदभाव रहित समाज बनाने के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया है, और उन्होंने एक बहुत अच्छी सोसाइटी का उन्होंने फाउंडेशन क्रिएट की है, जो हमारे लीडर्स के लिए हम अगर बात कहें कि लीडर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। लेट्स ट्राई आपको इसमें दिया हुआ है कास्ट के बारे में, व्हाट इज कास्ट, क्या कास्ट सिस्टम है, लोअर अपर कास्ट के बारे में बताया है, स्टेप्स क्या कुछ कंट्रीज को अगेंस्ट लेने चाहिए, किसके, डिस्क्रिमिनेशन के, ये आपको 80 वर्ड्स के अंदर अंदर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसको आपको 100 वर्ड्स के अंदर अंदर आपको लिखना है, ठीक है। आई होप यू एंजॉय दिस वन लेसन, एंड इससे आपको एक मैसेज भी मिलता है कि आपको कभी भी किसी से भी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना रंग पर, ना जात पर, ना मजहब पर, ठीक है। सो योर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।